सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब वला इसके लिए है जो आज़ाद करे। और लक़ीत की मीरास का बयान। हज़रत उम्र ने कहा लक़ीत आज़ाद है। हदीस नंबर 6751। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने बरीरा को ख़रीदना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं ख़रीद ले, वला तो उसके साथ कायम होती है जो आज़ाद कर दे। और बरीरा को एक बकरी मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनके लिए सदक़ा थी लेकिन हमारे लिए हदिया है। हुक्म ने बयान किया कि उनके शौहर आज़ाद थे। हुक्म का कौल मरसल मनक़ूल है। इब्न अब्बास ने कहा कि मैंने इन्हीं ग़ुलाम देखा था। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब वला इसके लिए है जो आज़ाद करे। और लक़ीत की मीरास का बयान। हज़रत उम्र ने कहा लक़ीत आज़ाद है। हदीस नंबर 6752। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मालिक ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला उसी के साथ कायम होती है जो आज़ाद कर दे। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब साइबा की मीरास का बयान। हदीस नंबर 6753। तर्जुमा हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अबू क़ीस ने, उनसे हज़ील ने, इन्होंने अब्दुल्लाह से नक़ल किया, इन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह ने फरमाया मुसलमान साइबा नहीं बनाते और दूर जाहलियत में मुशरिकीन साइबा बनाते थे। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब साइबा की मीरास का बयान। हदीस नंबर 6754। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने कि बरीरा को इन्होंने आज़ाद करने के लिए ख़रीदना चाहा लेकिन उनके नायकों ने अपने वला की शर्त लगा दी। आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज़ाद करने के लिए बरीरा को ख़रीदना चाहा लेकिन उनके मालिकों ने अपने लिए उनकी वला की शर्त लगा दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें आज़ाद कर दे, वला तो आज़ाद करने वाले के साथ कायम होती है। बयान किया कि फिर मैंने इन्हें ख़रीदा और आज़ाद कर दी और मैंने बरीरा को इख्तियार दिया कि चाहें तो शौहर के साथ रह सकती हैं वरना अलहदा भी हो सकती हैं। तो इन्होंने शौहर से अलहदगी को पसंद किया और कहा कि मुझे इतना इतना माल भी दिया जाए तो मैं पहले शौहर के साथ नहीं रहूँगी। असूद ने बयान किया कि उनके शौहर आज़ाद थे। असूद का कौल मुनक़ते है और इब्न अब्बास का कौल सही है कि मैंने इन्हें ग़ुलाम देखा। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जो अपने मालिकों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे। हदीस नंबर 6755। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम तीमी ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि अली ने बतलाया कि हमारे पास कोई किताब नहीं है जिसे हम पढ़ें सिवा अल्लाह की किताब कुरान के और इसके अलावा ये सहफ़ा भी है। बयान किया कि फिर वो सहफ़ा निकाला तो इसमें ज़ख्म के क़सास और ऊँटों की ज़कात के मसाइल थे। रावी ने बयान किया कि इसमें यह भी था कि अईर से सूर तक मदीना हरम है, जिसने उस दीन में कोई नई बात पैदा की या नई बात करने वाले को पनाह दी तो इस पर अल्लाह और फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है और क़यामत के दिन इसका कोई नेक अमल मकबूल ना होगा। और जिसने अपने मालिकों की इजाज़त के बग़ैर दूसरे लोगों से मौलत कायम कर ली तो इस पर फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है, क़यामत के दिन इसका कोई नेक अमल मकबूल ना होगा। और मुसलमानों का ज़िम्मा, कौल व क़रार, किसी को पनाह देना वग़ैरह एक है। एक अदनी मुसलमान के पनाह देने को भी कायम रखने की कोशिश की जाएगी। बस जिसने किसी मुसलमान की दी हुई पनाह को तोड़ा, इस पर अल्लाह की, फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है, क़यामत के दिन इसका कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाएगा। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जो अपने मालिकों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे। हदीस नंबर 6756। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला के ताल्लुक़ को बेचने, इसको हबा करने से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब जब कोई काफिर किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम लाए तो हसन इसके लिए वला नहीं समझते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला इसके लिए है जो आज़ाद करे। और तमीमदारी से बतरीक़ा रफ़ा मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि वो और लोगों के एतबार से इसमें मौत और ज़िंदगानी में ज़्यादा करीब है और लोगों ने उस ख़बर की सेहत में इख्तिलाफ़ किया है। हदीस नंबर 6757। तर्जुमा
ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر نے کہ ام المؤمنین عائشہ نے ایک کنیز کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو کنیز کے مالکوں نے کہا کہ ہم بیچ سکتے ہیں لیکن ولا ہمارے ساتھ ہوگی۔ ام المؤمنین نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط کو مانے نہ بننے دو، ولا ہمیشہ اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، جب کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے تو حسن اس کے لیے ولا نہیں سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے، اور تمیم داری سے بطریقہ رفع منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اور لوگوں کے اعتبار سے اس میں موت اور زندگانی میں زیادہ قریب ہے، اور لوگوں نے اس خبر کی صحت میں اختلاف کیا ہے۔ حدیث نمبر 6758۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہی منصور نے، انہی ابراہیم نے، انہی اسود نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خریدنا چاہا تو ان کے مالکوں نے شرط لگائی کہ ولا ان کے ساتھ قائم ہوگی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دو، ولا قیمت ادا کرنے والے ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ پھر میں نے آزاد کر دی۔ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے شوہر کے معاملہ میں اختیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ چیزیں بھی وہ دے دے تو میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس نے شوہر سے علیحدگی کو پسند کیا۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، اس امر کا بیان کہ عورت ولا کی مستحق ہوگی۔ حدیث نمبر 6759۔ ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ عائشہ نے بریرہ کو خریدنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ ولا کی شرط لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے، آزاد کرائے۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، اس امر کا بیان کہ عورت ولا کی مستحق ہوگی۔ حدیث نمبر 6760۔ ترجمہ۔ ہم سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکی نے خبر دی، انہی سفیان نے، انہی منصور نے، انہی ابراہیم نے، انہی اسود نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو قیمت دے اور احسان کرے، آزاد کر کے۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، کسی قوم کا آزاد کردہ انہی میں سے ہے، اور بہن بیٹا بھی انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 6761۔ ترجمہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن قرہ اور قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا غلام اسی کا ایک فرد ہوتا ہے، آپ کما قال۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، کسی قوم کا آزاد کردہ انہی میں سے ہے، اور بہن بیٹا بھی انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 6762۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا بھانجا اس کا ایک فرد ہے۔ منہم یا من آنفسہم کے الفاظ فرمائے۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، حدیث نمبر 6763۔ ترجمہ۔ باب، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا، اور اگر میراث کی تقسیم سے پہلے اسلام لایا تب بھی میراث میں اس کا حق نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، حدیث نمبر 6764۔ ترجمہ۔ باب، عیسائی غلام یا مکاتب عیسائی کی وراثت کا بیان، اور جو اپنے بیٹے کی نفی کر دے اس کے گناہ کا بیان۔ صحیح بخاری، کتاب فرائض کی تعلیم کا بیان۔ باب، اس شخص کا بیان جو کسی کے بھائی اور بھتیجا ہونے کا دعویٰ کرے۔ حدیث نمبر 6765۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے رو نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کا ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے، آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا رسول اللہ، میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی تو اس کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابہت واضح تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد
लड़का बिस्तर वाले का होता है और जानी के हिस्सा में पत्थर हैं और रसूदा बिन्त जमा। उम्मुल-मुमिनीन इस लड़के से पर्दा किया कर चुनाचा फिर इस लड़के ने उम्मुल-मुमिनीन को नहीं देखा। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो गैर को अपना बाप बनाए। हदीस नंबर 6766। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, ये इब्न अब्दुल्ला हैं, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान ने और उनसे साद ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने बाप के सिवा किसी और के बेटे होने का दावा किया ये जानते हुए कि वो उसका बाप नहीं है तो जन्नत इस पर हराम है। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो गैर को अपना बाप बनाए। हदीस नंबर 6767। तर्जुमा फिर मैंने इसका तज़किरा अबू बकर से किया तो इन्होंने कहा कि इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे दोनों कानों ने भी सुना है और मेरे दिल ने उसको महफूज रखा है। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो गैर को अपना बाप बताए। हदीस नंबर 6768। तर्जुमा हमसे अस्ब बिन अल-फ़र्ज ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, कहा कि मुझको इमरू ने खबर दी, इन्हीं जाफ़र बिन रबिया ने, इन्हीं इराक ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप का कोई इनकार ना करे, क्योंकि जो अपने बाप से मुंह मोड़ता है और अपने को दूसरे का बेटा ज़ाहिर करता है तो ये कफ़र है। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब जब औरत किसी बेटे का दावा करे। हदीस नंबर 6769। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा कि हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो औरतें थीं और उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे, फिर भेड़िया आया और एक बच्चे को उठा कर ले गया। उसने अपनी साथी औरत से कहा कि भेड़िया तेरे बच्चे को ले गया है, दूसरी औरत ने कहा कि वो तो तेरा बच्चा ले गया है। वो दोनों औरतें अपना मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाएं तो आपने फैसला बड़ी के हक़ में कर दी। वो दोनों निकल कर सुलेमान बिन दाऊद इल्यामा अस्सलाम के पास गईं और इन्हीं वाक़या की इत्तिला दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी लाओ, मैं लड़के के दो टुकड़े करके दोनों को एक एक दूंगा। इस पर छोटी औरत बोल उठी कि ऐसा ना कीजिए, आप पर अल्लाह रहम करे, ये बड़ी ही का लड़का है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फैसला छोटी औरत के हक़ में किया। अबू हरीरा ने कहा कि वालला मैंने स्कैन छुरी का लफ्ज़ सबसे पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस दिन सुना था और हम इसके लिए अपने कबीला में मदीद का लफ्ज़ बोलते थे। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब क़याफ़ा शनासी का बयान। हदीस नंबर 6770। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ एक मर्तबा बहुत खुश तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने नहीं देखा? मजज़िज़ एक क़याफ़ा शनास ने अभी ज़ैद बिन हारसा और उसामा बिन ज़ैद के सिर्फ पाँव देखे और कहा कि ये पाँव एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। सही बुखारी किताब फ़राइज़ की तालीम का बयान। बाब क़याफ़ा शनासी का बयान। हदीस नंबर 6771। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफ़ियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे रू ने और उनसे उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे और फरमाया आयशा तुमने देखा नहीं? मजज़िज़ मदलजी आया और उसने उसामा और ज़ैद को देखा, दोनों के जिस्म पर एक चादर थी जिसने दोनों के सरों को ढक लिया था और उनके सिर्फ पाँव खुले हुए थे, तो उसने कहा कि ये पाँव एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब शराब ना पी जाए। और इब्न अब्बास ने कहा कि ज़िना से नूर ईमान जाता रहता है। हदीस नंबर 6772। तर्जुमा मुझसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू बकर बिन अब्दाल रहमन ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, जब भी कोई शराब पीने वाला शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, जब भी कोई चोरी करने वाला चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, जब भी कोई लूटने वाला लूटता है कि लोग नज़रें उठा उठा कर उसे देखने लगते हैं तो वो मोमिन नहीं रहता।
اور ابن شہاب سے روایت ہے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوا لفظ نہبا کہ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب شراب پینے والے کو مارنے کے متعلق جو منقول ہے۔ حدیث نمبر 6773۔ ترجمہ: ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سند: ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتے سے مارا تھا اور ابو بکر نے 40 کوڑے مارے۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب جو شخص حکم دے کہ گھر میں حد لگائی جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 6774۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ نعمان یا ابن نعمان کو شراب کے نشہ میں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں، انہوں نے مارا۔ عقبہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو جوتوں سے مارا۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6775۔ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے عبداللہ بن ابی ملکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان یا ابن نعمان کو لایا گیا، وہ نشہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ناگوار گزرا اور آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں لکڑی اور جوتوں سے مارا اور میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اسے مارا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6776۔ ترجمہ: ہم سے مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتوں سے مارا تھا اور ابو بکر نے 40 کوڑے لگوائے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6777۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو زمرہ نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا، ان سے یزید بن الہاد نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو کسی نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے جملے نہ کہو، اس کے معاملہ میں شیطان کی مدد نہ کر۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6778۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن الحارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن سعید نخعی سے سنا، کہا کہ میں نے علی بن ابی طالب سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں پسند کروں گا کہ حد میں کسی کو ایسی سزا دوں کہ وہ مر جائے اور پھر مجھے اس کا رنج ہو، سوا شرابی کے کہ اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب چھڑیوں اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6779۔ ترجمہ: ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جعید نے، ان سے یزید بن خصیفہ نے، ان سے صعب بن یزید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور پھر عمر کے ابتدائی دور خلافت میں شراب پینے والا ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھ، جوتے اور چادریں لے کر کھڑے ہو جاتے اور اسے مارتے۔ آخر عمر نے اپنے آخری دور خلافت میں شراب پینے والوں کو 40 کوڑے مارے اور جب ان لوگوں نے مزید سرکشی کی اور فسق و فجور کیا تو اسی کوڑے مارے۔ صحیح بخاری، کتاب حدود اور حدود سے بچنے کا بیان، باب شراب پینے والے پر لعنت کرنا مکروہ ہے اور یہ کہ دین سے خارج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6780۔ ترجمہ:
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे खालिद बिन यजीद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी हलाल ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उम्र बिन ख़िताब ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्लाह था और हमार के लक़ब से पुकारा जाते थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शराब पीने पर मारा था। तो इन्हें एक दिन लाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुक्म दिया और इन्हें मारा गया। हाज़रीन में एक साहब ने कहा, अल्लाह इस पर लानत करे। कितनी मर्तबा कहा जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर लानत ना करो। वाललाम ने उसके मुताल्लिक़ यही जाना है कि ये अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब शराब पीने वाले पर लानत करना मकरूह है और ये कि दीन से खारिज नहीं है। हदीस नंबर 6781। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे इब्न लहद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम ने, उनसे अबू सलिमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स नशा में लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मारने का हुक्म दिया। हम में से बाज़ ने इन्हें हाथ से मारा, बाज़ ने जूते से मारा और बाज़ ने कपड़े से मारा। जब मार चुके तो एक शख्स ने कहा, किया हो गया उसे, अल्लाह इसे रसू करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद ना करो। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब चोर का बयान जब वो चोरी करता है। हदीस नंबर 6782। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ील बिन गज़वान ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता और उसी तरह जब चोर चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब चोर का नाम लेकर इस पर लानत करने का बयान। हदीस नंबर 6783। तर्जुमा हमसे इमरू बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू वसाला से सुना, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चोर पर लानत भेजी कि एक अंडा चराता है और इसका हाथ काट लिया जाता है, एक रस्सी चराता है इसका हाथ काट लिया जाता है। आमिश ने कहा कि लोग ख्याल करते थे कि अंडे से मुराद लोहे का अंडा है और रस्सी से मुराद ऐसी रस्सी समझते थे जो कई दिरहम की हो। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब हुदूद कफ़ाराहीं। हदीस नंबर 6784। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबवादरीस ख़ुलानी ने और उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मजलिस में बैठे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे अहद करो, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे और ज़िना नहीं करोगे। और आपने ये आयत पूरी पढ़ी, पस तुम में से जो शख्स इस अहद को पूरा करेगा इसका सवाब अल्लाह के यहाँ है, और जो शख्स उनमें से गलती कर गुजरा और इस पर उसे सज़ा हुई तो वो इसका कफ़ारा है, और जो शख्स उनमें से कोई गलती कर गुजरा और अल्लाह ताला ने उसकी पर्दा पोशी कर दी तो अगर अल्लाह चाहेगा तो उसे मुआफ़ कर देगा और अगर चाहेगा तो इस पर अज़ाब देगा। सही बुखारी किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब हद याहिद के सिवा मुसलमान की पीठ के महफूज होने का बयान। हदीस नंबर 6785। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हम आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने अपने वालिद से सुना कि अब्दुल्लाह ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर फरमाया, हम तुम लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हुर्मत वाली समझते हो? लोगों ने कहा कि अपने उसी महीना को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किस शहर को तुम सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला समझते हो? लोगों ने जवाब दिया कि अपने उसी शहर को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, हम किस दिन को तुम सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला ख्याल करते हो? लोगों ने कहा कि अपने उसी दिन को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फरमाया, फिर बिलाशुबा अल्लाह ने तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तों को हुर्मत वाला करार दिया है, सिवा उसके हक़ के, जैसा कि इस दिन की हुर्मत इस शहर और इस महीना में है। किया मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हर मरतबा सहाबा ने जवाब दिया कि जी हम पहुँचा दिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस मेरे बाद तुम काफिर ना बिन जाना के एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब हुदूद कायम करने और महरमा तलहया के लिए इंतकाम लेने का बयान। हदीस नंबर 6786। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने, उनसे अकील ने, उनसे शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो चीज़ों में से एक के इख्तियार करने का हुक्म दिया गया तो आपने उनमें से आसान ही को पसंद किया, बशर्ती का इसमें गुनाह का कोई पहलू ना हो। अगर इसमें गुनाह का कोई पहलू होता तो आप इससे सबसे ज़्यादा दूर होते। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने ज़ाती मुआमला में किसी से बदला नहीं लिया, अलबत्ता जब अल्लाह की हरमतों को तोड़ा जाता तो आप अल्लाह के लिए बदला लेते थे। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब शरीफ और वज़ी हर शख्स पर हुदूद के कायम करने का बयान। हदीस नंबर 6787। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि उसामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत की, जिस पर हदी मुकद्दमा होने वाला था, सिफारिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले के लोग इसलिए हलाक हो गए कि वो कमज़ोरों पर तोहत कायम करते और बुलंद मर्तबा लोगों को छोड़ देते थे। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं इसका भी हाथ काट लेता। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब जब मुकद्दमा सुल्तान के सामने पेश हो जाए तो हद में सिफारिश करने का बयान। हदीस नंबर 6788। तर्जुमा। हमसे सईद बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि एक मखजूमी औरत का मामला जिसने चोरी की थी कुरैश के लोगों के लिए अहमियत इख्तियार कर गया और इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामला में कौन बात कर सकता है उसामा के सिवा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे हैं और कोई आपसे सिफारिश की हिम्मत नहीं कर सकता। चुनाचा उसामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अल्लाह की हद में सिफारिश करने आए हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगों, तुमसे पहले के लोग इसलिए गुमराह हो गए कि जब उनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, लेकिन अगर कमज़ोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते थे। और अल्लाह की कसम, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद ने भी चोरी की होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ ज़रूर काट डालते। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारक़ा फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था तो क़तादा ने कहा, इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6789। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उमरा ने बयान किया और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथाई दीनार या इससे ज़्यादा पर हाथ काट लिया जाएगा। इस रिवायत की मुताबिक अबदाल रहमान बिन खालिद ज़हरी के भतीजे और मुअम्मर ने ज़हरी के वासिता से की। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारक़ा फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था तो क़तादा ने कहा, इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6790। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, उनसे इब्न वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने, उनसे उमरा ने और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोर का हाथ एक चौथाई दीनार पर काट लिया जाएगा। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारक़ा फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था तो क़तादा ने कहा, इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6791। तर्जुमा।
हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हसीन ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमान अंसारी ने बयान किया, उनसे उमरा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथाई दीनार पर हाथ काटा जाएगा। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6792। तर्जुमा। हमसे उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे हमीद बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे आयशा ने उसी तरह बयान किया। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6793। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मक़ातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, इन्होंने कहा हमको हश्शाम बिन रू ने ख़बर दी, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि चोर का हाथ लकड़ी के चमड़े की ढाल या आम ढाल की कीमत से कम पर नहीं काटा जाता था। ये दोनों ढाल कीमत से मिलती थीं। इसकी रिवायत वकी और इब्न इदरीस ने हश्शाम के वास्ते से की, उनसे उनके वालिद ने मरसला रिवायत किया। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6794। तर्जुमा। मुझसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, इन्होंने कहा हश्शाम बिन रू ने, हमको उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, इन्होंने आयशा से, इन्होंने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चोर का हाथ ढाल की कीमत से कम पर नहीं काटा जाता था। लकड़ी के चमड़े की ढाल हो या आम ढाल, ये दोनों चीज़ें कीमत वाली थीं। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6795। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मालिक बिन अनस ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम नाफ़ा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल पर हाथ काटा था जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6796। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने, उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काटा था जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6797। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा मुझसे नाफ़ा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल पर हाथ काटा था जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारका फ़ाक़तवा।
अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिकदार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6798। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अबू ज़मरा ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर का हाथ एक ढाल पर काटा था जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। इस रिवायत की मुताबिक मोहम्मद बिन इसहाक़ ने की और लीस ने बयान किया कि मुझसे नाफ़ा ने समना के बजाय लफ्ज़ कीमता कहा। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल वालसारिक वालसारक़ा फ़ाक़तवा। अल्लाह ताला का कौल चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली के हाथ काट दो और कितनी मिक़दार में हाथ काटा जाए। और हज़रत अली ने पहुँचे से हाथ काटा एक औरत के मुतालिक जिसने चोरी की थी और इसका बाईं हाथ काटा गया था, तो क़तादा ने कहा इसके सिवा कोई सज़ा नहीं। हदीस नंबर 6799। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मैंने अबवसाला से सुना, कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने चोर पर लानत की है कि एक अंडा चराता है और इसका हाथ काटा जाता है, एक रस्सी चराता है और इसका हाथ काटा जाता है। सही बुखारी। किताब हुदूद और हुदूद से बचने का बयान। बाब चोर की तौबा का बयान। हदीस नंबर 6800। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का हाथ कटवाया। आयशा ने बयान किया कि वो औरत बाद में भी आती थी और मैं इसकी ज़रूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखती थी। इस औरत ने तौबा कर ली थी और हुस्न तौबा का सबूत दिया था।